नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। कैबिनेट में इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है, जिससे कि सरकारी खजाने पर लगभग 11.80 यानी तकरीबन 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इससे 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने के बाद बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भूखा न सोए। दरअसल प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप है कि चुनावों में फायदा लेने के लिए बीजेपी ये चाल चल रही है। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। तो देश की एक बड़ी आबादी है जिससे इसको लाभ मिलता है। तकरीबन 81 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा और अभी भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात को कहा है। चुनावी तोहफों की सियासत कुछ यूं हावी है कि इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चाल चली है और मुफ्त राशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के। आपका बहुत स्वागत है। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, 5 साल और मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है? अभी भी आवश्यकता है उसमें। ये तो बढ़ाने के लिए पहले से ही तय था, करीब करीब दिखाई दे रहा था। तो खत्म होने से पहले बढ़ा नहीं था, चाहे 2 महीने पहले बढ़ाते, चाहे 10 दिन बाद बढ़ाते। उसमें गए अभी जिस अधिकार के लिए वो लोग वंचित किए गए हैं, अभी उसकी आवश्यकता है। हम उस तरह नहीं कर रहे हैं। ये जो राशन जा रहा है अभी भी जा रहा है। अगर ये गलत लोगों के लिए जा रहा होता तो अभी तक विपक्ष बोलता उस पर ये जो गलत बोलेंगे उसको हम बताएंगे आपको जब आप आगे बहस करेंगे। तो ये राशन जाना, ये और रसोई गैस वगैरह पहुंचाना, जल पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, भोजन, मकान, शौचालय, ये बेसिक आवश्यकता है जो 60 साल नहीं पहुंचाएगी इन लोगों के पास। और जो थोड़ी बहुत पहुंचाने के अंदर राशन की कोशिश की, वो बेईमानों के हाथ में लग गया। राशन के दुकानदार खा गए उसको, कभी कोई खा गया। सबको पता है, वो पकड़े भी गए। लाखों करोड़ों राशन कार्ड हमने कैंसिल भी किए इस सरकार ने। हमारा मतलब खाली ये जो व्यवस्था है ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये आवश्यकता है। शौचालय रेवड़ी नहीं है, आवास किसी को देना रेवड़ी नहीं है, शिक्षा का अधिकार रेवड़ी नहीं है। पर ये लोग जो कर रहे हैं
आप पार्टी एंड कंपनी और दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो अभी आप जब बहस करेंगे तो मैं सारा आपको ठीक है समझ कुलदीप जी, तो- मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है, और ये जरूरत जब लोगों तक पहुंच रही है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं विजय खेड़ा जी की बात को आगे बढ़ा रहा भाई, इन्हीं के प्रधानमंत्री और इनके भी आदर, हमारे भी आदर थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा। उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी बात कही, और ये बात आज सबको जो है सुननी भी चाहिए, इस पर चिंतन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने देश की जनता को कुछ देना मुफ्त में, तो केवल 3 चीज दे दो। आप उन्हें शिक्षा दे दो, चिकित्सा दे दो और न्याय दे दो। इसके अलावा आप अगर देश की जनता को मुफ्त में देते हैं तो आप लोगों को कामचोर बनाते हैं और देश को कमजोर बनाते हैं। आज यही काम कहीं ना कहीं इस पूरे देश में हो रहा। और यहाँ पर मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा भाई, जितने भी राजनीतिक दल देश में है वे कहीं ना कहीं जनता को मुफ्त जो है देने की बात कर दे, और इससे आप शॉर्ट टर्म में तो जो है कुछ फायदा अपने आप को पहुंचा सकते हैं, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में न तो आपको फायदा होगा और न कहीं ना कहीं देश को फायदा होगा। ये आज सभी को समझने की जरूरत है। आप जनता को ऐसे मुफ्त में देकर जनता को एक बना सकते हैं। मैं एक बात और बता रहा यहाँ पे कुछ और ध्यान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात और कही थी कि आप लोगों को कुछ समय के लिए भी बना सकते हैं। आप वो लोग को थोड़ा बहुत नहीं, चुनावी राज्यों में सब चीज ठीक है सर, चुनावी राज्यों में आप लोगों ने क्या क्या गारंटी दी है वो बताइए ना। नहीं तो मैडम तो हैरान है इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, भाई ये तो एक बात नहीं तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सबसे पहले तो अपने आप को हम सही करें ना। वहां पे क्या आप अपने आप को सही कर पा रहे हैं सर? आप एक बात बताओ, मैं तो पूरी तो ऐसा कह रहा कि भाई ऐसे तुम्हें कोई चीज जनता को देनी नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कहेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा तो पता बताओ, वो देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा आने वाले समय में। भाई कम से कम आप मेरा जो है हौसला अफजाई तो करो, आप मेरी तारीफ तो करो कि मैं इस बात को बोल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो इस बात को बोले कम से कम। जो भी हो रहा है ये देश में, भाई क्या हो रहा है एक बात बताओ मैडम, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज गरीब का बच्चा, उसमें हमारा आप भी आगे, आज गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं सकता। आप अगर एजुकेशन को देखेंगे, अमीर का बच्चा तो लिख सकेगा, अच्छा नाश्ता करेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको लेने के लिए जाएगी, तो फिर अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। गरीब का बच्चा बेचारा अच्छे से नाश्ता नहीं कर पाएगा, वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वहां तो सीधी खाएगा, और ये दोनों बच्चे आगे जाके कंपटीशन करेंगे तो ऑब्वियसली अमीर का बच्चा कहीं ना कहीं कंपटीशन में काफी आगे जाएगा। आज ये बात आप को समझनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, आप समझनी चाहिए, देश की जनता को समझनी चाहिए। नहीं सर, मेरा तो सीधा सा मेरा सवाल है कि अगर हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो वो 4 उंगलियां जो हमारी तरफ इशारा करती है उसको भी समझना चाहिए। यहाँ खेड़ा साहब, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, इस योजना के जरिए और इसकी तारीख को बढ़ाने के जरिए क्या सरकार संदेश देना चाहती है? 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, हो रहा है क्या? 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज अगर हम उस स्टेज में हैं तो क्यों है? इस बात पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत नहीं है क्या? है। अभी ये कह रहे थे कभी शिक्षा की बात, कभी स्कूल की बात, तो ये किसने पैदा किया? 60 साल आपने जो हरकतें करी हैं वही तो भुगत रहे हैं, हम आज वही भुगत रहे हैं, उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं क्यों जरूरत पड़ी, हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया है। ये मैंने नहीं कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यानी यूएन की रिपोर्ट है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है। तो 13 करोड़ लोगों को जो 50 साल तक आपने भुखमरी के नीचे रखा था, हमने उनको ऊपर कर दिया। अब जब आप बुरी तरह से चुनाव हारोगे तो मशीन को करोगे, कहीं कुछ करोगे, सब हरकतें अभी शुरू कर देंगे। ये कहेंगे हमारी 300 सीटें आ रही, 300 आई, जब आएंगी 50 तो कहेंगे मशीनों। सवाल इस बात का है कि हमने 13 करोड़ लोगों गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। जब आप राशन ब्लैक में बेचते थे दुकानों के ऊपर और दुकानदार ले जाते थे, गरीबों तक नहीं पहुंचते थे, हमने वो पहुंचाया। इसलिए हमारे साथ जनता है, इसीलिए देश हमारे साथ है, आज हमारे पीछे खड़ा हुआ है। और अभी हम जब, लेकिन ये तो कह रहे हैं चुनावी फायदे के लिए आपने इसकी समय सीमा को और बढ़ा दिया। जी, चुनावी फायदे के लिए आपने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है।
किस चीज चुनावी फायदे के लिए सर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और उसके बाद और तमाम राज्यों में भी चुनाव है। तो क्या आप क्या राशन की बात कर रही हैं? जी, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। ये हम बढ़ाएंगे ही। आपको भूखों मारना है लोगों को, आप फिर मारना अगर आप सत्ता में आ जाओ। हम भूखों नहीं मरने देंगे। भूखमरी से लोग मरते थे, उसके रिकॉर्ड है आपके जमाने के। हम नहीं कह रहे, ये प्रेस ने देखा है। ठीक है, भूखे मारना चाहती है क्या कुलदीप जी जनता को? कांग्रेस भूखों मार रही थी और फिर मारेगी। ये इनका पैसा कहीं और चला जाता है। हम भूखों नहीं मरने देंगे। हम उनको प्रॉपर राशन देंगे, प्रॉपर घर देंगे, हम प्रॉपर शौचालय देंगे, हम प्रॉपर रोड बनाएंगे, हम जल देंगे, बिजली। रोजगार जो आपने रोजगार कौन देगा? दूसरी बात, अब रोजगार का सवाल आ गया। अगर रोजगार से इनको शिकायत होती तो एक आंदोलन इनमें दम होती तो 5 साल में किया होता। कहीं 1,50,000 आदमी इकट्ठे करके तुमने कहा होता रोजगार दो इनको। सोते रहे 5 साल। विशेष तौर से मैं मतलब ये विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही, ये कह रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जानते थे कि रोजगार की बात लोगों के गले नहीं उतरेगी। उनको उनके पैरों पे खड़े करने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में कि मछली खिलाने के बजाय भूखों को मछली पकड़ना सिखा दीजिए तो गरीबी दूर हो जाएगी। हम वही करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप अगर इस पे जाओगे सरकारी नौकरी, सरकारी ठीक है। मैं कुलदीप जी का रुख कर रही हूँ। कुलदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या भूखा मारना चाहती है कांग्रेस पार्टी आम जनता को? ये तो आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं और यही वजह है कि जब तारीख बढ़ा दी जाती है मुफ्त राशन की तो आप लोगों को दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आज जो देश की जनता है ना, वो देश की जनता फिलहाल जागरूक है। और कौन क्या बात कर रहा, किस रूप में बात कर रहा, ये शायद आज देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। रही बात जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, भाई मेरे साथ तो ये काफी सीनियर है। जिस तरीके का घमंड और मतलब इनकी वाणी के अंदर झलकता, भाई कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ ये सारे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये छाती पीट पीट के इस बात को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा। मैडम, आप जरा सोचो गंभीरता के साथ, जिस देश में अभी आपने बताया 81 करोड़ लोग जो अपना भविष्य जो है मेहनत मशक्कत करके अपना पेट नहीं भर सकते, उनको कहीं ना कहीं सरकार के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा। क्या ऐसे देश का डंका पूरे विश्व में बच सकता है? ये तो कह रहे हैं आपकी देन है। ये तो कह रहे हैं आपकी देन है। 60 साल तक आपने देश पे शासन किया और दिया क्या जनता को? गरीबी। मैं आती हूँ उस पर आती हूँ, फिर सवाल पूछूंगी आपसे। सीधा रुक कर लेते हैं कुलदीप जी का। कुलदीप जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, कह रहे 60 सालों में आपने गरीबी दी जनता को। ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अक्सर इस बात को कहा जाता है कि आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि 10 सालों में ही सब कुछ बेहतर हो जाए। नहीं मैडम, देखिए कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, भाई इससे तो कोई बात बनने की नहीं। ये तो आज हिंदुस्तान की जनता को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस ने इस देश को क्या क्या दिया। मैं आपको आपकी जानकारी दी, जब ये देश आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, समय जो हमारा पहला बजट था आजादी के बाद का, वो मात्र 1,707 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बजट कहाँ चला गया? भाई कांग्रेस ने तो हमें भागदान अंकल बांध दिया। IIT, IIM जैसे शैक्षणिक संस्थान दिए कांग्रेस ने, जो है तो सबसे ज्यादा शासन आपने ही तो किया। लेकिन आपने अन्न बांटा फ्री में या नहीं बांटा, ये बताइए ना। नहीं, मेरी फ्री में अन्न बांटा या नहीं बांटा, ये बताइए। कंप्लीट होने दीजिएगा मैडम। कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए, जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग बेचने का काम कर रहे। कांग्रेस ने इस देश को परमाणु संपन्न बनाया। कांग्रेस ने ही पाकिस्तान का विभाजन किया, पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश को अलग कराया। अरे कांग्रेस ने भाई क्या नहीं किया? और आप क्या कर रहे हैं? आप तो इस देश में राज करने के लिए आए थे कि आप जो है महंगाई को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। आपने तो किसानों की हमसे नहीं, तो फिर ये चुनावी तोहफा क्यों लग रहा है आपको? अगर सरकार अन्न बांट रही है और ये कहती है कि इसकी तारीख हमने और बढ़ा दी, आपने जो किया वो जनता के सामने है। जनता ने उसे पसंद किया, नहीं पसंद किया, वो भी आपके सामने है। लेकिन अब अगर दूसरी सरकार अन्न बांटने की तारीख को बढ़ा देती है तो आप कहते हैं जी ये तो चुनावी तोहफे हैं, ये तो सियासत कर रही है पार्टी। आप एक बात तो, मैं तो इस डिबेट के स्टार्टिंग में ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्या स्टेटमेंट थे। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है आपके पास में क्या इनसे पूछा कि भाई जो है अटल बिहारी जी की वाजपेयी जी की बात को क्यों नहीं मान रहे? मैं इस देश में
एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा, पिछले 22 साल से शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन कर रहा, भाई ये फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? जो शिक्षा के अंदर रीढ़ की हड्डी है मैडम, शिक्षक, आज देश में शिक्षकों का इतना बुरा हाल है, शर्म आएगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये सुनते हुए। मैं आपसे पूछ रही हूँ अन्न योजना पर आपको आपत्ति क्यों है? आप बात कर रहे हो शिक्षा की, फिर मैं आपसे पूछती हूँ अन्न योजना पे आपत्ति क्यों है, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हो। जो मसला है उसमें रहिए ना सर। एक बात बताओ, क्या इस देश में अन्न के साथ साथ इस देश में शिक्षा जरूरी नहीं है? तो शिक्षा पे बहस रख लेते हैं, फिर उसी पे डिबेट कर लेते हैं ना आगे। नहीं, एक बात, अगर अन्न बांट रहे, मैं तो कह रहा इन्हें मुफ्त में शिक्षा भी दे दो भाई। आपके हमारे बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वे क्या करेंगे मैडम? आप कृपा करके ये भी सोचिएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अन्न बांट के कहीं ना कहीं अपना जो है वोट साधना चाह रहे। ये तो अन्न बांटेंगे और धर्म की बात करेंगे, ना ये शिक्षा की बात करेंगे, ना ये स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना ये महंगाई की बात करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी की बात करेंगे। अभी आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हिम्मत थी कि वो बेरोजगारी की बात करे। आज देश में साक्षरता दर आपके सरकार के वक्त में कितनी थी, ये मुझे लगता है बेहतर तरीके से आपको पता होगा। खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खैरा साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे थे हमने बांग्लादेश बनाया, उसमें कोई शक नहीं। इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो हम मानते हैं। उसकी प्रशंसा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने परमाणु का परीक्षण करने के बाद आप बाकी सो गए 30 साल, उसके आगे आप बढ़े नहीं, अमेरिका की डर से नहीं बढ़े, आपके ऊपर इम्पोज लगा, आप लड़ नहीं पाए। हमने परमाणु परीक्षण भी किया, परमाणु इक्विट भी कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने दुनिया भर के बखान कर रहे थे इस बारे में, जब इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की बात की, क्या आपकी वजह से ही कश्मीर में आर्मी के लोग मरते रहे? बुलेट प्रूफ जैकेट के पास देने के लिए पैसा नहीं था आपके पास, 5000 जैकेट नहीं दे सके। सबने देखा पत्थर मार मार के हमारे सिपाही वहां मर रहे थे, आर्मी के लोग, और बेचारे भागना पड़ता था उनको। दूसरी बात, आपने पास किया कि आप राफेल खरीदेंगे, आपका पैसा नहीं था। एक एंटनी डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाके बोला था, ठीक है सर, हमारे पास बजट नहीं है, आप राफेल नहीं खरीद पाए। हम बता रहे हैं आपको, अभी आपने जो हाका है उन सबका इतिहास आपके सामने भरा पड़ा है। ये हमने दोनों काम कर दिए। हमने कहा हमारे पास कहाँ से पैसा आया, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार में जाने वाला पैसा बचाया हमने, इसलिए हम 36 राफेल खरीद पाए। आप 2 नहीं खरीद पाए थे। 10 साल तक आप बैठे रहे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब अब ठीक है सर, उसको छोड़िए ना। अब ये बताइए कि अभी भी क्या देश में 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे? ये हालात अभी भी देश की है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात नहीं है 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे या नहीं खा रहे, ये बात नहीं है। तो सर 81 करोड़ लोग अगर लाभान्वित इस योजना से हो रहे हैं तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं? जो हम अन्न भेज रहे हैं उसमें एक परिवार है और उसकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। ये अक्सर हुआ है कि लोग ठंड से पहले मरते रहे, अक्सर हुआ है लोग लू से मरते रहे हैं, कलेक्टरों पे जिम्मेदारी नहीं डाल पाए। जब से हमने कलेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली, अब भूख से कोई मरता नहीं है, ठंड से कोई मरता नहीं है। ये सब बातें जो आपने नेग्लेक्ट करी हैं कांग्रेस पार्टी ने, वही तो कर रहे हैं। हमने कोई नया नहीं करना है, हमने वही एजेंडा पूरा करना है जो महात्मा गांधी ने अपने सपने में जिस भारत का नहीं सर, ये बताइए, ठीक है 81 करोड़ लोग कौन है जो इस अन्न योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? 81 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर हम उनके लिए खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो उनका काम पर जाना आसान है। अगर वो काम पर जाना भी आसान है, पूरे परिवार को अच्छा खाना देना भी आसान है। और मजदूर जब घर में लौटता है उसको एक बात की चिंता से वो दूर हो जाता है। ये कोई रईसों को नहीं दे रहे, ना ये राशन की दुकानों में घर में चला जाता है, अब सब जेल चले जाते हैं। नहीं, अगर उनके पास रोजगार है, उनके पास काम है, तो फिर ये अन्न बांटने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों दिया जा रहा है? आप ये समझिएगा कि पिछले 60-70 साल में रोजगार तो बहुत दूर की बात है, खाना नहीं दे पाए थे। राशन व्यवस्था आज की नहीं है सर, मैं आज की बात कर रही हूँ। 20 साल से चल रही है, नहीं बात करो, 20 साल से चल रही है। हमने उस व्यवस्था को इसलिए कायम अभी रखा है कि अब हम पूरी तरह। चलिए, आप मान रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने भी बेहतर काम किया था ना गरीबों के लिए, ये तो आप मानेंगे ना? फिर आप क्यों ये कहते रहे कि ये तो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं, हम गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। एक नारे से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी बिल्कुल हटी नहीं। राजीव गांधी ने खुद, एक ईमानदार व्यक्ति ने अपने आप ये कहा था खुद ने कि हमारा पैसा अक्सर खा जाते हैं लोग और चारा ना पहुंचा पाते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो एक्शन लेते, अधिकारियों को भेज दे जेल। नहीं, लेकिन आपने ये तो कहा ना, ये तो एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस की इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी।
योजना हमने आपसे कहा था, योजना कांग्रेस की नहीं होती। हाँ। एक एजेंडा होता है हाँ। कि देश को हमें संकट से बाहर निकालना तो है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हम ही गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? मुझे अब मैं सेंटेंस ही नहीं बोल पाऊंगा मैडम। बताइए बताइए। आप 2 लाइन तो बोल रहे तो फिर आप 20। ठीक है बताइए। मैं कह रहा हूँ एक व्यवस्था होती है, वो सबका एक ही एजेंडा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हम हो चाहे कोई। बेसिक एजेंडा ये हमेशा रहेगा कि गरीबी रेखा से हम दूर लाएं लोगों को, हम आवास पहुंचाएं, बिजली पानी पहुंचाएं, उनको ये व्यवस्थाएं करें। कर नहीं पाए क्योंकि महात्मा गांधी ने जो बात कही थी कांग्रेस के एजेंडा में तो थी, गांव किसान की गरीब की, लेकिन उन्होंने करा नहीं उसको जो हमने। लेकिन फिर आपकी पार्टी कांग्रेस से अलग कैसे? आप भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपका एजेंडा तो दोनों का सेम ही था। बोला कांग्रेस ने, बोला सड़कें थी कहाँ? हमने नेशनल हाईवे बनाए हैं, ये बनाते थे 6 किलोमीटर, हम बनाते 36 किलोमीटर रोज का। ये फर्क है ना। तो सर तब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में भी तो फर्क है, उन चीजों को भी तो समझना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के समय से 6 महीने बाद बदल गई सरकार आते ही, यानी कि तो आपने 6 महीने बाद आते ही आप 6 से 36 पे आ गए। एक और दाग दिया 4 दाग दिए। आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, अब जवाब तो सुन लीजिए ना उसका। जवाब ले समझ गए हम क्या जवाब देने वाले, आपने आगे बढ़ लिया। नहीं अब आप दीजिए जवाब। 2014 तक ये 6 किलोमीटर मनमोहन सिंह सरकार नेशनल हाईवे बनाती थी। गडकरी जी के आते ही 2 महीने में 12 बनने लगे, 6 महीने में 24 बनने लगे, 1 साल में 36 किलोमीटर। टेक्नोलॉजी का क्या सवाल? चलिए अच्छा है आप 6 से 12 पे ही आए सर, मुझे तो लग रहा था 6 से 36 पे आ जाएंगे। तो वो आंकड़ा जो मैं समझती ना, वो शायद आपके लिए भी समझाना मुश्किल हो जाता। 36 किलोमीटर रोज नहीं बन रहा क्या? अरे नहीं, अब की बात कर रहे हैं ना सर। मैं तो 2014 से पहले की बात कर रही थी। चलिए वक्त की कमी है, किसी और दिन तफसील से समझेंगे सर आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।